नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन जादव। आप देख रहे हैं स्टे नेशन। यहाँ मिलती है आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, वो भी सबसे पहले और सही अंदाज में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो सबसे ज़रूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बिना पेन और आधार कार्ड के चलने वाले सभी अवैध डिजिटल वॉलेट को आज रात से पूरी तरह बैन करने का आदेश दिया है। इससे ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह पर बहुत बड़ी चोट लगेगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज तड़के पुलिस और एटीसीएफ ने बड़े अंतर्राष्ट्रीय जाली नोट सप्लाई करने वाले गिरोह को दबोचा है। इनके पास से हाई क्वालिटी के लाखों रुपए के नकली नोट और छपाई करने की आधुनिक मशीन बरामद की गई है। रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब से अगर कोई भी ट्रेन अपने तय समय से 3 घंटे से ज़्यादा लेट होती है तो यात्रियों को पूरा टिकट रिफंड मिलने के साथ साथ स्टेशन पर मुफ्त भोजन की सुविधा दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय से बड़ी खबर है। भारत ने सीमा पर रात के अंधेरे में दुश्मन की हर हरकत को पकड़ने वाले नए स्वदेशी थर्मल विजन रडार का सफल परीक्षण किया है। अब सरहद पार से घुसपैठ नामुमकिन होगी। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक विंग ने देश के 5 बड़े नामी बिल्डर को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर हजारों फ्लैट खरीदने से करोड़ों रुपए हड़पने और समय पर पेंशन न देकर धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने देश भर में रेस्टोरेंट और होटल के लिए नया कड़ा नियम जारी किया है। अक्सर किचन में बचे हुए बासी तेल को दोबारा इस्तेमाल करने पर होटल का लाइसेंस तुरंत रद्द होगा और भारी जुर्माना लगेगा। बिहार के मुजफ्फरनगर में आज सुबह एक सोने के बड़े शोरूम में फिल्म स्टाइल में डकैती हुई है। हथियारबंद बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाकर करीब 5 करोड़ के जेवर और कैश साफ कर दिया। पुलिस नाकेबंदी कर जांच में जुटी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बड़ा फेरबदल किया है। आपको आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। आप मान्यता प्राप्त प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट से सीधे लाइसेंस पा सकेंगे। मुंबई के पास समंदर में कोस्ट गार्ड ने एक लावारिस तैरती हुई बोट को पकड़ा है। इस बोट के अंदर से सभी यात्री में संदिग्ध सैटेलाइट फोन और विदेशी करेंसी बरामद हुई है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स ने देश के कई बड़े कोयला व्यापारियों के ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की है। शुरुआती जांच में ही 150 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का बेनामी संपत्ति के कागजात हाथ लगे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रशासन ने एक बहुत बड़ी सरकारी राशन घोटाला का भांडाफोड़ किया है। गरीब के हक का हजारों टन गेहूं और चावल अवैध रूप से प्राइवेट मिलों में बेचा जा रहा था। 4 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। नागरिक उड़ान मंत्रालय ने हवाई यात्रियों के हक में नया नियम बनाया है। अब अगर कोई भी एयरलाइन कंपनी बिना किसी ठोस कारण के अचानक फ्लाइट कैंसिल करती है तो उसे यात्री को टिकट का 2 गुना मुआवजा देना होगा। राजस्थान के पोरखंड में भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर एक बड़ा साझा युद्ध अभ्यास शुरू किया है। इससे देश में बने नए लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तोपों की मारक क्षमता का लाइव टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध फैक्ट्रियों को 48 घंटे के अंदर पूरी तरह सील किया जाए। हरियाणा के नूंह में पुलिस ने और गौ तस्कर के बीच देर रात तक मुठभेड़ हुई। पुलिस ने घेराबंदी करके 3 कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया है और ट्रक में कुर्तता से भरे दर्जन गोवंश को मुक्त कराया है। भारत के कपड़ा मंत्रालय ने बुनकर और छोटे व्यापारी की मदद के लिए क्राफ्ट ऑफ इंडिया नाम का एक नया सरकारी ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये लोग बिना किसी बिचौलिए के अपना सामान सीधे विदेश में बेच सकेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने अगले 3 दिन के लिए सभी प्रकार की छोटी नावों को और क्रूज को संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। श्रम मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्रों और के मजदूर और रिहाड़ी पटरी वालों के लिए नई पेंशन योजना का ऐलान किया है। अब 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद इन सभी को हर महीने 3000 रुपए की सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे में साइबर पुलिस ने एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कॉल सेंटर स्कैम का भांडाफोड़ किया है। ये लोग अमेरिका नागरिक को तकनीकी खराबी का डर दिखाकर करोड़ों रुपए ठग चुके थे। मौके से 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं। केंद्र सरकार ने देश भर के सभी टोल प्लाजा पर कैश लेने देने को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। अब 100% भुगतान सिर्फ डिजिटल और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट स्कैनिंग के जरिए किया जाएगा। उत्तराखंड के जंगल में लगी भीषण आग बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर को काम पर लगाया गया है। बॉम्बी बकेट तकनीक के जरिए आसमान से पानी बरसाकर आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है।
बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूल में शिक्षक की हाजिरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अब अगर कोई भी शिक्षक बिना पूर्व सूचना के गायब मिला तो सीधा निलंबित और सैलरी काटने की कार्रवाई हुई। वाणिज्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत से चाय मसाले और बासमती चावल का निर्यात इस साल रिकॉर्ड 25% बढ़ गया है। इससे भारतीय किसान की आमदनी में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। गुजरात के सूरत में पुलिस ने एक नामी कपड़ा मार्केट के बेसमेंट में चल रहे अवैध सट्टा बाजार पर छापा मारा है। मौके से 20 से ज्यादा बुकी गिरफ्तार किए गए हैं और करोड़ों रुपए का हिसाब किताब जब्त हुआ है। देश के लिए गर्व की बात, वैश्विक पर्यावरण एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और ऊर्जा यानी सोलर पावर का उत्पादन करने के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो गया है।